जय सिया राम। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्रघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तजी सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभीषण आगे आयो, परयु चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाई हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि ग्लानि रघुपति पहि आयौ, देखि दीन प्रभु के मन भायौ। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनु सुत भयउ काल बस रावण, सो की माने अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयहु तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु वंश ते कीन्ह उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। वचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बस वीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयौ जहाँ त्रलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन्ह सुना जब काना, किलकिलाई ढाए बलवाना। लिए उठाई बेटप अरु भूधर,
कटकटाई डारही ताऊ पर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालू कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गज अर्क फलानी को मार्यो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा यानी विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुति सुत मुठि का हन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठिते ही मारे हनुमंता, घूर्मित भूतल परे तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलहि अवनि पछारसी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारेसी। चली बली मुख सेन पर आई, अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नलनील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव, काख दाबि कपिराज कहूँ चला अमित बल सीव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को काख में दबा कर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिमि अहि गन मीला। भ्रुकुटि भंग जो कालहि खाई, ताहि की सोहई ऐसी लड़ाई। शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौंके इशारे मात्र से यानी बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी की रति बेस्तरी, गाई गाई भव निधि नर तरही। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव ही तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवहु कै मूर्छा बीती, निबुकि गयऊँ तेहि मृतक प्रतीति। काटे सिदसन नासिका काना, गरजी आकाश चले तेहि जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर
खिसक गए, यानी कौक से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गहि उचरन गहि भूमि पछारा, अति लाघऊँ उठी पुनि तेहि मारा। पुनि आयऊ प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपि दल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गिलानी हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपि देहूँ। एक ही बार तासु पर, छाड़िहि गिरि तरु जूह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हू करके दौड़े और सब ने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। बोल सियावर रामचंद्र की जय।